तो उसमें क्वालिफाइड कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग को मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया है। तो ये कौन सा हम लोग स्वतंत्र देश में जी रहे हैं? ये तो फिर से हम लोग गुलाम हैं कि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगी तो हम लोग आत्मदाह करने पे मजबूर हो जाएंगे और यहीं पे अनिश्चित काल के लिए बैठे रहेंगे, क्योंकि हम लोग योग्य छात्र हैं। हम लोग को क्वालिफाई किया गया है, हम लोग को मेरिट लिस्ट में नाम चाहिए तो चाहिए। तो जब तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा दोबारा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ये जो छात्र हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आमरण सर, हम लोग यहाँ पे सब सुसाइड करेंगे यहीं पे। हम लोग सक्षम नहीं है कि आपको घूस दें, इसीलिए हम लोग को शायद लगता है कि आप लोग ऐसा छात्र बोला गया था, इक्विवेलेंट भी दिए थे और सारे छात्र 1.5 साल से इंतजार कर रहे थे। और समझिए कि कल शाम को 6 बजे मेरिट लिस्ट आया है और मेरिट लिस्ट में हम लोगों को शामिल नहीं किया गया है। 12 तो 1.5 साल हो गया, लेकिन कल जब मेरिट लिस्ट आया तो हम लोग कितने बच्चे, किसी बच्चे का नाम नहीं दिया। तो क्या बात है, माँ बाप क्या कहें? मेरे पिताजी आए हुए, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो फ्रस्ट्रेट है। देखिए वहाँ बैठे हुए हमारे पापा काम कर रहे हैं कि हम 1.5 साल हो गया, घर में खुशी था हमें बच्चे का नौकरी होगा, तो बड़ो खुशी में बदल गया। मेरी मम्मी हार्ड डिस्क मेरी माँ नहीं खा रही है कल से। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं। आपको बता दें कि बीटीएससी के जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आयोग के खिलाफ नारेबाजी लगाई जा रही है, हाथों में बैनर और पोस्टर लिए खड़े हैं और बीटीएससी होश में आओ ऐसे जो गूंज है ये सुनाई दे रही। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्या हो गया। हम लोग एक्सरे टेक्नीशियन का छात्र हैं, ठीक है। तो विज्ञापन संख्या 5/2025 वहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन की बहाली आती है, हम लोग को फॉर्म भराया जाता है, हम लोग फॉर्म भरते हैं, हम लोग को एग्जाम लिया जाता है, हम लोग एग्जाम देते हैं, स्कोर कार्ड आता है, हम लोग बहुत अच्छा स्कोर करते हैं सारे बच्चे। उसके बाद हम लोग को एक डीबी का प्रोसेस कराया गया है जो कि यहीं पे हुआ है, जिसको कि हम लोग दस्तावेज सत्यापन कहते हैं। उसमें हम लोग को पूरी तरीके से योग्य बताया गया है, क्वालिफाई किया गया है वहाँ। हाँ, लिखा गया है, हम लोग के पास प्रूफ है, पेपर है, हम अभी पेपर भी दिखाएंगे आप लोग को। तो उसमें क्वालिफाइड कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग को मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया है, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया है। इसके पहले हम लोग स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले, स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आप लोग को मेरिट लिस्ट में नाम आएगी। हम लोग स्वास्थ्य मंत्री कहा था, हाँ, कि पूरे के पूरे आप लोग भरोसे से बैठिए, स्वास्थ्य मंत्री के भरोसे हम लोग बैठ गए कि मेरिट लिस्ट में हम लोगों की नाम आएगी। बट यहाँ पे सीन ऐसा क्रिएट हुआ कि स्वास्थ्य विभाग के जो सबसे हेड होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जी, उनकी बात ये बीटीएससी नहीं सुनती है। ये मंत्री की बात कौन सुना दिया जा रहा है? हाँ, स्वास्थ्य मंत्री की बात एक आयोग नहीं सुन रहा है। तो ये कौन सा हम लोग स्वतंत्र देश में जी रहे हैं? ये तो फिर से हम लोग गुलाम हैं। जब यहाँ मंत्री की बात नहीं सुनी जा रही है, हम लोग बच्चों की बात नहीं सुनी जा रही है, हम लोग मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगी तो हम लोग आत्मदाह करने पे मजबूर हो जाएंगे और यहीं पे अनिश्चित काल के लिए बैठे रहेंगे, क्योंकि हम लोग योग्य छात्र हैं। हम लोग को क्वालिफाई किया गया है, हम लोग को मेरिट लिस्ट में नाम चाहिए तो चाहिए। नाम चाहिए तो चाहिए। कब तक बैठे? मैम, हम लोग को जब तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा दोबारा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ये जो छात्र हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आमरण अनशन यहाँ पे करेंगे। हम लोग यहीं पे रहेंगे, हम लोग यहीं पे रहेंगे, भूख हड़ताल पे रहेंगे, भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे। कह रहे हैं ये जगह अनशन करने का नहीं है, हड़ताल करने का नहीं है, प्रशासन आएगी, लाठी चार्ज होगा, ये सब लाठी सर, हम लोग यहाँ पे सब सुसाइड करेंगे यहीं पे। वो तो ये तो लाठी ही मारेगा ना। बिहार के युवा में अब यही क्षमता रह गई कि अब वो सुसाइड करें, क्योंकि हम लोग पेपर वर्क कर चुके हैं, सारे पेपर दस्तावेज हम लोग ने इन्हें को दिया, लेकिन उससे नहीं मान रही है। ये चाह रही है कि हम लोग को यही, हम लोग सीजेपी में जिस तरह से आंदोलन हुआ है, हम लोग को उस तरह का ही ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है बीटीएससी के, क्योंकि हम लोग की बात नहीं मान रही। सीजेपी से प्रभावित नहीं, प्रभावित नहीं थे, प्रभावित नहीं थे हम लोग। अब हम लोग, लेकिन जो बीटीएससी ने किया, बताइए कि ये 2 साल तक सभी स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे कि हमारा मेरिट लिस्ट बनेगा। टीसीएस से एग्जाम लिया गया, टीसीएस एग्जाम लिया, 90% छात्र डिस्क्वालिफाइड हो गए।
10% क्वालिफाइड हो। उसमें हम लोग आए। उसके बाद ऑब्जेक्शन लाया गया, ऑब्जेक्शन के बाद डीवी हुआ, डीवी के बाद फिर ऑब्जेक्शन, डीवी में हम लोग को क्लीन चिट दिया गया था। माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी से हम लोग जाकर के मिले थे, स्वास्थ्य मंत्री जी पूर्ण आश्वासन दिए थे कि आप लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। बीटीएससी ने हम लोगों को बोला था कि आप जहां की यूनिवर्सिटी है वहां के पारा मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन दीजिए। हमने महाराष्ट्र पारा मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन दिया। बीटीएससी ने हमको बोला कि यूजीसी ड्राफ्ट कम का दीजिए, हमने यूजीसी ड्राफ्ट कम का दिया। बीटीएससी ने बोला कि यूजीसी पब्लिक डिस्क्लोजर 2021 एक्ट जो है उसका पेपर दीजिए, मैंने उसका दिया। बीटीएससी ने ये बोला, पहले तो देखिए कि बिहार में अगर कोई कोर्स चल रहा है तो जरूरत नहीं है कि पूरे भारत में सेम नाम हो, तो इन लोग बिहार को इस चीज में प्राथमिकता भी दिया और बोला कि बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी बिहार में चलता है, तो इसके इक्विवेलेंट हम लोग को बताइए। तो जो यहाँ बिहार का सिलेबस है उस सिलेबस के कई गुना ज्यादा जबरदस्त हमारी सिलेबस है। अभी कहिएगा तो आपके कैमरा पे हम लोग सिलेबस दिखाएंगे कि टीस यूनिवर्सिटी मुंबई का सिलेबस क्या है। उसके बाद हम लोग को इक्विवेलेंट जो बोला गया था, इक्विवेलेंट भी दिए थे और सारे छात्र 1.5 साल से इंतजार कर रहे थे। और समझिए कि कल शाम को 6 बजे मेरिट लिस्ट आया है और मेरिट लिस्ट में हम लोगों को शामिल नहीं किया गया है। 1240 पोस्ट पे ये बहाली था, 952 लड़का क्वालिफाइड हुए थे, 777 डीवी में प्रेजेंट हुए थे, 648 का रिजल्ट हुआ है, 129 को खत्म कर दिया गया है। और जिससे हम लोग बिहार के बच्चे 34-35 को ऐसे हैं जो अब हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। 34-35 का नाम नहीं। दूसरी बात कि हम लोगों को ना अब प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं रखेगा। क्यों रखेगा? बिहार सरकार तो कर रहा है कि क्वालिफाइड नहीं है। 2026 अधिनियम बिहार विधानसभा में माननीय स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री बना रहे हैं कि बहुत रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, डॉक्टर आएंगे यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग टाटा जी का बनाया हुआ यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी का तो मैडम आप नाम सुनी होगी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जमशेद जी टाटा, जो टाटा इस देश को चलाया, उस टाटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को आप रोड पे फेंक दीजिएगा। और पीएमसीएच, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी महान हो गया, 30 छांटने वाला स्टूडेंट है। हम लोग जब बिहार के बच्चे इस चीज में एडमिशन कराए थे, हम लोग तो टीस देख करके ही करा लिए थे और यहाँ से छांट दिया गया। अभी हम लोग को बोला गया कि चेयरमैन नहीं मिलेंगे, हम बोले कि नहीं मिलेंगे तो हम लोग यहीं पे रहेंगे, आमरण अनशन करेंगे, मर जाएंगे। एक अधिकारी हम लोग से अभी मिले थे, यहाँ सचिव हैं क्या बात हुई? क्या अमित कुमार सर, बोले ना कि आप लोग के पास एक अच्छा रास्ता है कि आप लोग हाईकोर्ट जाइए। मैडम, जितने स्टूडेंट है 5,000, 7,000, 10,000 रुपया कमाने वाला स्टूडेंट है, क्या वो अपना जेब खर्च, हम लोग को एक मोबाइल खरीदना होता है ना तो ईएमआई पे खरीदते हैं, हम लोग को एक फोन खरीदना होता है तो हम लोग ईएमआई पे खरीदते हैं। क्या ये सब बच्चा जाकर के हाई कोर्ट में केस लड़ेगा? तो ये सरकार तो शोषण ही कर रही है ना। तो ये सरकार सभ्य समाज के, सब समाज के स्टूडेंट को, आज तक हम लोग बीटीएससी का दरबार करने कभी नहीं आए थे, सब समाज को, स्टूडेंट को आमरण अनशन भूख हड़ताल पे लाने के लिए मजबूर कर दिया है। और ये नेहा कुमारी है, बात करेंगे, क्या हुआ, क्या तकलीफ है, कब से बैठ लोग इसी तरह से हम संघर्ष करके तो 1.5 साल हो गया, लेकिन कल जब मेरिट लिस्ट आया तो हम लोग इतने बच्चे, किसी बच्चे का नाम नहीं दिया। अब ठीक है, नाम नहीं दिया, एक रीजन बताता, अगर आप हम लोग को छांटना था तो अब 3 बार ऑब्जेक्शन लिए, 3 बार हम लोग क्लीन चिट दे दिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक डीवी का लिस्ट निकाल, उसने हम लोग को सबको वेरीफाई कर दिया। तो मेरिट में कैसे छांट दिए? बताइए कैसे छांटे मेरिट में? होश में आ, होश में आ। बताइए, घर परिवार क्या, घर पे क्या बातचीत हो रही है, माँ बाप क्या कह रहे हैं? मेरे पिताजी आए हुए, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो फ्रस्ट्रेट है। देखिए वहाँ बैठे हुए हैं हमारे पापा। मैम हम फीमेल है, आप भी फीमेल है, फीमेल का एज क्राइटेरिया आप समझ सकती हैं, टाइम एक एक समय उस घर वाले के लिए क्या बीतता है आप समझ सकती हैं। जिसकी बच्ची एग्जाम क्वालिफाई करेगी उस घर में खुशी क्या होगी आप समझ सकती हैं। सब चीज को निकालने के बाद देखिए कितनी लड़कियां, देखिए सब तो सब सेम एज, सब सेम कैटेगरी की लड़की है, सब घर की बेटी है। यहाँ क्यों बैठी है मैम? हम लोग एग्जाम क्वालिफाई करके नहीं यहाँ बैठे हैं, एग्जाम क्वालिफाई की मैम 1.5 साल हो गया, घर में खुशी था मेरी बच्ची का नौकरी होगा, कल वो खुशी घर में बदल गया। मेरी मम्मी कार्डिक पेशेंट है, मेरी माँ खाना नहीं खा रही है कल से। आप बताइए क्या होगा?
कोई बच्चा कल से खाना नहीं खाया है क्योंकि उसका नाम नहीं दिया है। बताइए कहाँ का इंसाफ है ये, बताइए। देखिए, जो मेरी डिग्री है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, यहाँ हम लोग बिहार के ही छात्र हैं। इसी डिग्री के बेसिस पे हम लोग के छात्र, जो भी हमारे बैचमेट, हमारे सीनियर, एम्स में हो रहा है, एम्स जैसे संस्थान जो कि बिहार से काफी अपर लेवल का है, उसमें हो रहा है, ESIC उसमें हो रहा है, रेलवे में हो रहा है। तो क्या ये उन सब से बहुत ज्यादा VIP यूनिवर्सिटी है? बिहार की यूनिवर्सिटी जो है, क्या वो एम्स से भी VIP है? और हम लोग को, जब हम लोग एलिजिबल हैं तो आप मनमानी करना बंद करो। हम लोग सक्षम नहीं है कि आपको घूस दें, इसीलिए हम लोग को शायद लगता है कि आप लोग ऐसा छांटे हम लोग। घूस देने की बात आप क्यों कर रहे हैं? अंदर से ऐसी कुछ बात ये बात हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि कुछ निजी संस्थान को लिया जा रहा है और हम लोग को छांटा जा रहा है। कि अंदर हम लोग कुछ के मन में ऐसा संदेह जा रहा है, जो कि संदेह जाना भी उचित है। और हम लोग को जब तक मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, हम लोग यहीं पे अनिश्चित काल अमरन, जब तक हम लोग को सांसें चलेगी हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। तक सांसें चलेगी ये लोग यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि परिवार के सदस्य भी बैठे हैं। जितनी बच्चियां यहाँ आई हैं वो अपने घर से संघर्ष करके आई हैं। बात परिवार जब ये कहते हैं कि अब नौकरी लगने का समय आ चुका है, तो आयोग की तरफ से इस प्रकार के रवैया देखने को मिलती है। ये पहली बार नहीं है जो BTSC सवाल के घेरे में, आए दिन लगातार BTSC पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो यहाँ के तमाम छात्र हैं उनके द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। ये तक बात निकल करके आ रही है कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के भी बातों की अवहेलना हो रही है। वो कुछ कहते हैं और आयोग कुछ और करता हुआ नजर आता है। बात भ्रष्टाचार की भी सामने आई। बच्चों ने यह भी आरोप लगाया कि घूस लेने की भी हमें समझ दिखाई दे रही है। आयोग क्या कुछ करेगा, स्वास्थ्य मंत्री क्या करेंगे, बिहार की सरकार क्या करेगी, देखने वाली बात। लाल संघर्ष जारी। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री